वोट मांगने तब आवांगे जब आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। मालिकाना हक की रजिस्ट्री आएगी और हम वोट मांगने तब आवांगे। वादा करके जाता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार मेरी आती है ना, हम ये सीएम या विधायक बनते हैं तो पहली कलम से आपका काम करेंगे। रजिस्ट्री आएगी और हम वोट मांगने तब आवांगे, नहीं तो हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अब फिर मुंह उठा के आ गए जी, अब लेकिन वो मिला नहीं है। पानी की तो भी बहुत बड़ी समस्या है जी। पानी तो अब तक नहीं आओ तो ट्यूबवेल का आओ जी, खारा पानी ना पीने के लायक है ना और कोई धोने के नहाने के लायक भी नहीं है। नेता लोग भी वोट मांगने आ रही तो उनको आप बिस्लेरी का पानी क्यों पिला रही? आप वो पानी पिलाओ ना जो खारा पानी, उनको भी पता लगेगा। आने तो जी कुलदीप जी को, भव्य जी को, उनको तो पिलाएंगे वही पानी। भैया दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बीड़ के उस इलाके में हैं। बीड़ के जो 5 गांव हैं उसमें बीड़ बबरान एक गांव है, उसी की एक बीड़ बबरान की डिग्गी ताल इसको बोलते हैं, वहां पे है। इन 5 गांवों का मालिकाना हक की लड़ाई तो है ही, इसके साथ में जो पानी की जो पीने के पानी का जो एक संघर्ष है कि पानी नहीं है, सर्विस लाइन यहाँ से नहीं है। या बीड़ बबरान जो कभी हिसार से 10 किलोमीटर पड़ता था, आज 30 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई है क्योंकि एयरपोर्ट के कारण रास्ता बंद हो गया। तो कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सर, नाम क्या आपका? प्रदीप कुमार सर। प्रदीप, क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप? हैं। देखो सर, हमारी बस्ती यहाँ 70 सालों से रह रही है। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है और मेरे पिताजी 55 साल में एक्सपायर हो चुके हैं। और अब हम दिहाड़ी मजदूरी करा, और जैसे कि इलेक्शन का टाइम नजदीक आ जाता है, नजदीक आने के बाद कभी कुलदीप आता है, कभी अभी नहीं आता। पीछे सरकार बनी थी उनकी, हमारे गांव विधायक है यहाँ के, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आपकी बस्ती का मालिकाना हक आपको दिया जाएगा। मैंने संसद में आवाज उठा दी है, लेकिन मालिकाना हक की तो उन्होंने बात कर दी। और हमने आज पीछे भी भविष्य को कहा था कि हमारा मालिकाना हक आपने दिलाया है, एक बार की कटिंग के बगैर वो हमारे को सबूत दिखाए, हम उनको। मतलब मालिकाना हक मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला सर, अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला। नहीं सर, नहीं मिला। मालिकाना हक नहीं मिला है जी, और कहते भी कुछ है, करते और कुछ है। तो अभी जो गांव में मालिकाना हक नहीं मिला है, अगर क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि मैं मालिकाना हक दिलवा दूंगी, 3 से 4 बार उसने वोट ले लिया, तो मालिकाना हक जब आपको नहीं मिला तो वोट मांगने जो आ रहे हैं बिश्नोई परिवार। सर, ये वोट मांगने पीछे आए थे। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं, पीछे उन्होंने एक बार रैली के अंदर बोला था कि भाई मैं वादा करके जाता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार मेरी आती है ना, हम ये सीएम या विधायक बनते हैं तो पहली कलम से आपका काम करेंगे, पहली कलम से मालिकाना हक दिलाएंगे। ठीक है, उन्होंने कह दिया है। अब उसके बाद भव्य बिश्नोई है, विधायक है हमारे, भव्य बिश्नोई ने ये आश्वासन, ये वादा दे दिया कि मैंने आपकी मालिकाना हक दिला दिया है। और उस मालिकाना हक के आधार पे आज भव्य बिश्नोई और बाप बेटा दोनों आकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो सबूत नहीं है कि हमारे को मालिकाना हक मिला ही नहीं है। वो कह रही हमने दिला। ये आगे से आवाज उठाइए 5 गांवों के, हमारा को मालिकाना हक का प्रूफ चाहिए, सबूत। क्या काम करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम कारपेंटर करते हो गाँव में? क्योंकि मैं पहले भी जब आया था तो ये था कि पानी की बड़ी समस्या है। पानी का क्या मसला है? पानी की तो भी बहुत बड़ी समस्या है जी। पानी तो अब तक नहीं आओ तो ट्यूबवेल का आओ जी, खारा पानी ना पीने के लायक है ना और कोई धोने के नहाने के लायक भी नहीं है। साबुन लगाओ, साबुन पटक, क्या फायदा इस पानी का? तो जो नेता लोग भी वोट मांगने आ रही तो उनको आप बिस्लेरी का पानी क्यों पिला रही? आप वो पानी पिलाओ ना जो खारा पानी, उनको भी पता लगेगा। आने तो जी कुलदीप जी को, भव्य जी को, उनको तो पिलाएंगे वही पानी। भैया हम ये रखो तो कि हम ये पीते हैं। बिल्कुल रखेंगे। हमने 35 साल हो गए पानी पीने लग रहे थे, एक बार उनको पानी पिला के दिखाएंगे कैसा टेस्ट है उसमें। तो सवाल तो करना चाहिए ना कि आप विधायक हो, हमारी ये मतलब पानी का प्रबंध तो कर दो। हर बार यही समस्या रखते हैं जी। हमारे सबसे मेन बात ये है कि गांव का मालिकाना हक, पानी की समस्या, गलियों की समस्या, सर्विस लाइन की समस्या सबसे बड़ी हो रही है। अब समस्या सबसे बड़ी ये सर्विस लाइन की हो रही है। सर्विस लाइन वाला क्या मामला है? एक बार सर्विस लाइन का ये मामला है जी, पास हुए तो मेरे ख्याल में 2 साल के करीब होगी लगभग, और अब तक बना नहीं। एक साइड में बनाया तो बीच में बंद कर दिया, ठेकेदार भाग गए। अब ये सर्विस लाइन पता नहीं कब बनेगा कब नहीं, हमें तो आने जाने में दिक्कत होती है। उस साइड भी बंद रास्ता, इस साइड भी बंद। हम तो चारों तरफ सर्विस लाइन तो आपके गांव नजदीक है। हाँ जी, सर्विस लाइन यहाँ से कितनी दूर है? सर्विस लाइन यहाँ से तो 3-4 किलो दूर है जी हमारे से तो। और तलवंडी होके जाना पड़े तो कितना रास्ता बढ़ जाता है? तलवंडी होके जाओ तो 15-20 किलोमीटर पड़े, वहां से जाते थे। यहाँ से जाओ तो हमारी भी मान लो 20 किलोमीटर के लगभग यहाँ पड़े। इस रोका किसने हुआ, क्यों नहीं बना पा रही? ये तो रोके हुए तो इन कुलदीप जी ने रोक रखे है। ये इसलिए रोक रखे है कि हमारे से खेत तक जाए,
तो ये सर्विस लाइन बनने देंगे। वो खेत तक पता नहीं पास हुई कि नहीं हुई है। क्या इनकी जमीन भी यहाँ पे? हाँ, इनके आगे जमीन है, इनके आगे जमीन है, पास में थोड़े से नजदीकी है। क्या नाम दे? अमरजीत है जी। अमरजीत, मालिकाना हक की जो लड़ाई कि 70 साल से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं 5 गांव के, और एक आदेश आता है कि 5 गांव को हटा दिया जाए। लेकिन अगर गौशाला बननी है 2 मिनट में बन जाएगी। अगर एयरपोर्ट के लिए जगह चाहिए थी तो 7,200 एकड़ जमीन आपकी 5 मिनट में पास होगी अमीर लोगों के लिए। लेकिन आपको जोड़ा जा रहा 70 साल से बसी हुए लोगों को। तो सवाल नहीं करते कुलदीप बिश्नोई से? किया है जी, उन्होंने कहा भी है भी हम आपके हाथ में जब रजिस्ट्री आ जाएगी, पिछली बार वोट मांगना है जब यही बात हुई थी, भी आपका हाथ में आपके मालिकाना हक की रजिस्ट्री आएगी और हम वोट मांगने तब आवाएंगे, नहीं तो हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अब फिर मुँह उठा के आ गए जी। अब किसी भाई ने अपने बीडो ब्रांड से किसी ने सवाल पूछा तो उसको भी दबाने की कोशिश करी गई है जी। उसको कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया भी इस तरीका से हो जाएगी या ना होगी, कोई भी जवाब नहीं दिया। बोल रहा है सिर्फ भी आपने मिल गया मालिकाना हक, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अभी सिर्फ एक अखबार की कटिंग लगा लो जी, और हमारे पास कोई सबूत नहीं आया है भी या मालिकाना हक का भी यह चीज़ आपके पास है, ये भी आपने पैसे डालने हैं, इसमें आपकी रजिस्ट्री इतने पैसे में बनेगी ना बनेगी, कोई भी कुछ नहीं बनाया। तो अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एयरपोर्ट बना 7,200 एकड़ जमीन चंद मिनटों में ट्रांसफर कर दी गई। तो ये आपको क्यों नहीं दी जाए? ये तो यही जाना जी, हम क्या बता सका, हम हमारी तो संघर्ष करने का वो। आप सवाल क्यों नहीं पूछते? जब वो आए उससे सवाल देता, पूछा है, कई बार पूछा है, कोई जवाब नहीं जी कुछ भी। पिछली बार आपने बता ही दिया भी ये चीज हमने करा है, तो बोलना भी है उन्होंने। अब की बार अगर ये 5 गांव का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये मालिकाना हक इन्होंने नहीं दिया? आप लोग सवाल कर रहे हो तो मालिकाना न देने के कारण वोटों में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मालिकाना हक तो है ही को नहीं जी, तो इनका अक्कल तो लगानी पड़ेगी जी। में अक्कल लगाऊंगे जी, दिया अगली बार कि हमारे बारे में सोचेंगे। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो आए हैं वोट मांगने के लिए? आए नहीं अभी तक कोई भी। बाकी ये पूरा गांव ने समर्थन दे दिया, हमारी संघर्ष समिति जो है ना 500 गांवों की, उन्होंने दिया है 500 गांवों का समर्थन भी इसको दे दिया चंद्र प्रकाश जी को, अपने कांग्रेस पार्टी के नेता को। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो सर्विस लाइन की बात है या पानी की है या दूसरी समस्याएं करूंगा। उन्होंने अभी तो कहा है अभी हो जाएगा, भी आपका काम इतनी मुश्किल नहीं है भी ना हो, पर इन्होंने पता नहीं कैसे नहीं किया, आपका काम होने वाला है। अगर ये चाहते तो कर सकते थे जी, ये भी इनका सरकार में भी हाथ था, सारी चीज थी कुलदीप बिश्नोई और का, लेकिन इनने कुछ भी नहीं किया जी। तो सर आप भी आ जाइए थोड़ा सा, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम जी आपका? नाम दयाराम है। काम क्या करते हैं? काम तो दिहाड़ी का ही करा और क्या करा थे। मतलब लगभग इन 5 गांव में मजदूर ज्यादा रहते हैं? 99%। और ये मजदूर जो रहते हैं यहाँ पे, ये जो मालिकाना हक की जो लड़ाई ये कब से जारी है? ये हमने तो 2014 से पहले की है। नोटिस आए थे 2014 के अंदर, जब से संघर्ष करने लग रहा, हमारा संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी करे हैं। तो बहुआ बिश्नोई यहाँ से विधायक बने 2 साल पहले, वादा किया, तो अब वो जब, एक मिनट सर इसको बात कर, अब जब वो आ रहे हैं वोट मांगने तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? नहीं, सवाल क्यों नहीं करा? सवाल तो करे हैं। सवाल उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई वोट मांगने तब आवांगे जब आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं है। वोट मांगने में फिर आ गई। एक कम से कम ये तो होना चाहिए भाई, संतुष्टि तो होना चाहिए इंसान का, मैंने ये कर दिया है। वोट मांगने आ गए। एक पानी की जो समस्या बता रहे, खारा पानी की समस्या, मैं देखता हूँ नेता लोग जो भी आते हैं, किसी भी पार्टी का नेता लोग वोट मांगने हैं, गांव के लोग लड्डू रखेंगे, पेड़े रखेंगे, काजू कतली रखेंगे और बिस्लेरी का पानी रखेंगे। आप उनको वो चीजें पानी वो क्यों रखते जो आप रोजाना पीते हैं? ऐसा है जी, अगर हम तो आगवान तो हम तो धरा वो है। अच्छा, या तो अगले सांस ले हुए हैं, या कई आदमी ऐसे हों कि हमारे से पहले लेके धरते हैं। नहीं, आप लेके चले जाओ, जब गांव की सार्वजनिक सभा हो, नेता लोग वोट मांगना है, इसको कहो कि ये पानी हम पीते हैं खारा, ये पानी आप पीजिए। पानी भी ले आवाएंगे तो भी 4 किलोमीटर से लेना पड़ेगा पीने का पानी। पीने का पानी कितनी दूर से लाते हो? पूरा 4 किलोमीटर पड़ा है।
श्याम मंदिर है जो पकान नाला है, उससे भी 1 किलोमीटर पर न जाके लेना पड़ा। 2 नलके लग रहे हैं वहां पर। मार तो उधर नलके की भी सुविधा नहीं है। तो गांव में कोई डिग्गी विग्गी नहीं बनी हुई क्या? कुछ ही को नहीं डिग्गी बनी हो तो आप देख लो, पूरा नाली ढंग से को नहीं बन रही, डिग्गी तो कड़ा बन रही। ये तो तलवंडी से पानी आ गया है कुछ वाटर वर्क्स का, और बाकी नहीं कुछ भी। तो आप बने हुए थे जनमंच पे। मुद्दा ये है कि 5 गांव जो पिछले 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और इनमें बहुमत आबादी मजदूरों की है, जो बीड़ में काम करते थे यही मकान ले लिए और यहाँ रहने लग गए। बहुत से लोगों ने 70-80% लोगों ने यहाँ जमीन किसी से खरीदी है और यहाँ मकान बनाए। अब सरकार कह रही है कि इनको हम हटाएंगे 5 के 5 गाँव को। यहीं पे एयरपोर्ट बना है, जिस गांव में हम बैठे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट की दीवार शुरू हो जाती है। 7,200 एकड़ जमीन चंद मिनटों में अमीर लोगों के फायदे के लिए एयरपोर्ट के लिए दे दी जाती है, लेकिन जो 70 साल से जो मजदूर बसे हैं उनके लिए कोई जमीन नहीं है। उनको नोटिस आते हैं कि आपको यहाँ से हटाएंगे। मालिकाना की लड़ाई लगातार जारी है। नेता लोग इस नाम पे वोट लेके गए हैं 3 से 4 बार बीजेपी के नेता लोग कि हम आते ही मालिकाना हक देंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला। कुलदीप बिश्नोई तो वादा करके गए थे कि वोट ही तब मांगने आऊंगा जब मालिकाना हक की रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, आपके मकान की रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लेकिन रजिस्ट्री तो नहीं मिली। कुलदीप बिश्नोई फिर दोबारा एक बार वोट मांगने आ गया है। लोग सवाल कर रहे हैं। फैसला आपको करना है कि नेता लोग जो झूठ बोलते हैं उनको आप किस प्रकार से देखते हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।